हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा योग। माई सेल्फ डॉक्टर ज्योति शेरावत, एमडी आयुर्वेदा। और आज का टॉपिक है सीहनाथ गुग्गुल के फायदे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सीहनाथ गुग्गुल एक कॉमनली यूज्ड आयुर्वेदिक टैबलेट है, जिसमें कि इसका प्रयोग उन सभी जगहों पर किया जाता है जहां पर वात रोग की वजह से शरीर में दर्द उत्पन्न होता है। जैसे आम वात, वात रक्त, संधिशूल, जोड़ों में दर्द, जोड़ों में अकड़न, पक्षाघात या मनुष्य की पंगुता को भी इस औषधि के सेवन से समाप्त किया जा सकता है। देखें तो शरीर में आम एवं वात की वृद्धि होने से आम वात, गठिया, संधिशूल जैसे रोग हो जाते हैं, जिसमें सिंहनाथ गुग्गुल का बहुत अच्छा उपयोग हम कर सकते हैं। इन समस्याओं के अलावा इसका उपयोग कफज विकार जैसे श्वास, कास, कुष्ठ, गुल्म और उदरशूल आदि रोगों में भी किया जाता है। इसके साथ साथ ये त्रिदोष शमन भी करता है। अगर बात करें हम सिंहनाथ गुग्गुल के घटक द्रव्यों की, तो इसके अंदर आंवला, हरितकी, बिबितक, गंधक, गुग्गुल और एरंड तेल जैसी बहुत सारी वातनाशक औषधियां शामिल हैं, जो कि वात से बढ़े हुए जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें बहुत अच्छा उपयोग इसका होता है। अगर हम लोग वात से रिलेटेड इश्यूज की बात करें तो सभी को पता है कि आयुर्वेद के अनुसार शरीर में होने वाली कोई भी गतिविधि वात यानी वायु के कारण ही होती है। वात दोष का गुण है कि यह जिस स्थान पे जाकर मिलता है उसी के गुण को धारण कर लेता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें पित्त दोष के साथ यह मिला तो इसमें गर्मी वाले गुण आ जाते हैं, और यदि यह कफ दोष के साथ मिला तो इसमें शीतलता वाले गुण आ जाते हैं, क्योंकि शरीर में गतिविधियां वात दोष के कारण ही होती है। इसीलिए यदि वात दोष किसी भी प्रकार से प्रकोपित होता है तो शरीर में जहां जहां प्रकोपित वायु जाएगी वहां वहां पीड़ा ही होगी। इसका मुख्य असर जोड़ों पर ही दिखाई देता है। वात रोग के क्या क्या कारण रहते हैं जिससे वात का प्रकोप होता है या वात बढ़ जाता है? जैसे विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार मतलब क्या? तो जैसे मैं एक एग्जांपल छोटा सा देती हूँ, मीठा आहार जो आप कर रहे हैं उसके साथ में नमक का आहार भी साथ में सेवन करना। फॉर एग्जाम्पल दूध और नमक की रोटी, ठीक है, या फिर मछली और दूध, तो ये हम विरुद्ध आहार के अंतर्गत लेते हैं। दूसरी बात करते हैं हम शीत आहार, मतलब खाना जो ठंडा हुआ हो चुका होता है और उसको जैसे सुबह का बना है शाम को खा रहे हैं, आज शाम का खाना कल खा रहे हैं, तो ऐसे आहार से भी वात रोग बढ़ते हैं। उसके बाद आती है बात अति व्यायाम की, मीन्स अपनी क्षमता से अधिक व्यायाम करने से भी वात बढ़ता है। आप व्यायाम कीजिए लेकिन जितनी आपकी क्षमता है उतना ही, उसके ऊपर हमेशा वात का प्रकोप ही होता है। मीन्स देर रात तक जागना। उसके बाद आता है वेगों का धारण करना। वेगों का बहुत सारे प्रकारों से धारण आजकल लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रात को अगर नींद आ रही है तब भी आपको फोन में लगे रहना है, स्क्रॉल करते रहना है, तो उससे क्या होता है, आपको जो नींद आ रही होती है उसको आप कंट्रोल करते हैं, तो ये धारण हो गया, आप नींद का धारण कर रहे हैं, आप उसको नहीं करना चाहिए। उससे अगर आप इस तरह से रोज रोज करेंगे तो भी आपका वात का प्रकोप होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको मोशन आया है बट आप किसी न किसी कारणवश नहीं जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मीटिंग है या फिर आप किसी लेक्चर में बैठे हुए हैं, आप खाना बना रहे हैं, तो आप वो वेग का धारण करते हैं, इससे भी वात का प्रकोप होता है। फिर आता है दिन में सोना। मीन्स अगर गर्मी का मौसम है तो आप दिन में सो सकते हैं, बट हर एक ऋतु में दिन में सोने से अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, उसमें वात का प्रकोप भी होता है, ठीक है। लेकिन गर्मियों के दिनों में आपको सोना चाहिए, उसमें हमको एनर्जी चाहिए होती है क्योंकि सूरज की किरणें आपके पूरी एनर्जी सोख लेती हैं। सही प्रकार से ना बैठना, मीन्स आजकल आपने देखा होगा कि 24 घंटे बच्चे या बूढ़े या बड़े जो भी हैं वो मोबाइल में घुसे रहते हैं, जिससे वो कमर की हड्डी का भी ध्यान न रखते हुए पूरे झुके हुए रहते हैं। या फिर टीवी देख रहे हैं तो सोफे पे टेढ़े मेढ़े पड़े हुए रहते हैं। खाना भी खा रहे हैं तो अजीब तरीके से बैठ के खाना खा रहे हैं, टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए, तो ये सभी चीजें आ जाती हैं वात के प्रकोप करने के कारणों में। अब बात करें अगर हम रस, रक्त आदि धातुओं के क्षय की, तो अगर हम ऊपर बताए हुए इन कारणों को बार बार गलत तरीके से इस्तेमाल करते रहेंगे, या जो ऊपर मैंने अभी ये सारे कारण बताए हैं ये आप अधिकतर सेवन करते हैं या उनका ध्यान नहीं रखते हैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है धातुओं का क्षय होने लग जाता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है इनका क्षय होता चला जाता है।
उम्र के साथ साथ तो क्षय होता ही है, लेकिन अगर आपने ये ऊपर बताए हुए कारणों को ध्यान में नहीं रखा तो उम्र से पहले ही ये चीजें कम होने लग जाती हैं। तो ऊपर बताए गए कारण है ये सारे के सारे वात रोगों को जन्म देते हैं, जो कि एज से पहले ही संधि शूल या फिर उंगलियों में दर्द, जोड़ों में दर्द जैसी प्रॉब्लम्स लेके पेशेंट्स आते हैं। अब अगर बात करें हम सिंहनाथ गुग्गुल के फायदे की, तो यह एक उत्तम एंटी बैक्टीरियल, एंटी गाउट या एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से युक्त होता है। गंभीर आम वात की यह एक उत्तम दवा है। आम वात मतलब जहां पर आम, अब अगर हम लोग आम की बात करें साधारण लैंग्वेज में, तो जो अपचित रूप से शरीर के अंदर पड़ा रहता है एक कीचड़ की तरह, ठीक है, तो उसे आयुर्वेद में आम कहा गया है। जो इनडाइजेस्टेड फॉर्म में हमारे शरीर के अंदर फूड पड़ा रहता है और वो डाइजेस्ट नहीं होता, उसके ऊपर से हम और ज्यादा फूड खा लेते हैं, फिर हमारी एक्टिविटीज ऐसी रहती हैं कि जिससे वात का प्रकोप हो जाता है। और ये दोनों मिलकर आम वात का स्वरूप लेकर हमारे पूरे शरीर में आम वात जैसी डिजीज को उत्पन्न करता है। इसका शरीर में वात वृद्धि से उत्पन्न रोगों में प्रयोग किया जाता है। यह जोड़ों के दर्द, जोड़ों में अकड़न में लाभकारी है। संधि शूल एवं अन्य सभी वात शूल में भी दर्द निवारक का कार्य करती है। गठिया रोग में चिकित्सा अर्थ प्रयोग किया जाता है। मांसपेशियों की जकड़न को दूर करता है। शरीर में बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम करता है। श्वास एवं खांसी में अन्य सहायक औषधियों के साथ अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो यह फायदेमंद साबित होता है। उदर शूल, कुष्ठ रोग जैसे प्रॉब्लम्स में भी इसका बहुत अच्छा उपयोग किया जा सकता है। यह त्रिदोष विकारों का शमन करता है। पाचन क्रिया को सुचारू रूप से करने की वजह से ये सभी समस्याओं को भी दूर करता है। अब बात करें अगर चिकित्सीय उपयोग में, तो जैसे मैंने अभी ऊपर इतने सारे प्रॉब्लम्स बताए हैं, तो उनके साथ साथ पेट में दर्द या बालों का झड़ना या उनका पकना, त्वचा विकार, स्पॉन्डिलाइटिस, पंगु, पीठ में दर्द, इस सभी समस्याओं में इसका उपयोग किया जा सकता है। सिंहनाथ गुग्गुल की सेवन विधि, हम इसे सुबह और शाम दो दो गोली की मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। निर्धारित खुराक में ही इसका उपयोग करना चाहिए, न ज्यादा न कम। और ये खाने के बाद भी ली जा सकती है और पहले भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दवा लेने की अवधि मैक्सिमम 3 मंथ्स तो इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन बीच में गैप कर देना चाहिए। और खुराक हमेशा मरीज की उम्र, उसका लिंग और उसके स्वास्थ्य संबंधी पिछली समस्याओं पर निर्भर करती है। इसीलिए अपने चिकित्सक की सलाह जरूर लें। अनुपान के रूप में गर्म जल के साथ इसका सेवन किया जा सकता है। औषधि ग्रहण करने से पहले चिकित्सक की राय जरूर लें। अगर साइड इफेक्ट की हम इसमें बात करें तो इस औषधि के सेवन से शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होते, अतः इसे लंबे समय तक सेवन किया जा सकता है। लेकिन गर्भवती महिलाओं को चिकित्सक के परामर्श से ही सेवन करना चाहिए। अधिक रक्तस्राव मीन्स किसी को अगर ब्लीडिंग टेंडेंसीज हैं तो उस समस्याओं में इस औषधि का सेवन हमें बंद कर देना चाहिए। आयुर्वेद की अधिकतर औषधियों से शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता, लेकिन भूलवश निर्देशित मात्रा से अधिक सेवन करने व गलत तरीके से दवा का उपयोग करने पर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। अगर हम बात करें आम वात, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक संप्राप्ति आपको बताई थी कि एग्जैक्टली ये होता कैसे है, हमारे शरीर पर ये वात कैसे प्रभाव डालता है, तो मैंने कुछ कारण आपको ऊपर बताए थे कि जिससे वात का प्रकोप होता है। अब देखते हैं कि आम वात एग्जैक्टली होता कैसे है। यह औषधि आम वात के लिए एक उत्तम औषधि है, सिंहनाथ गुग्गुल। तो जब व्यक्ति की पचन अग्नि मंद हो जाती है, पचन अग्नि मंद मतलब जो डाइजेस्टिव फायर जिसको आप कहते हो, अग्नि जो पाचन का काम करती है, अगर वो कम हो जाती है या प्रॉपरली फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है उस अग्नि कम होने की वजह से, तो भोजन सही तरीके से नहीं पच पाता। और वो भोजन आयुर्वेद के अनुसार जो अपचित रूप में है उसे हम आम कहते हैं। यह शरीर में एक विष की भांति कार्य करता है। जब वायु आम से मिल जाती है तो इसे गुण धारण कर लेती है, मतलब ये जो वायु है उस आम के साथ मिलकर उसके गुणों को अपना लेता है। तो जहां जहां ये वायु जाती है वहां वहां वो दर्द क्रिएट करती है। सो इसका मुख्य प्रभाव जोड़ों पर ही देखा जाता है। इसमें जोड़ों में चुभन, दर्द, लाल ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पे एकदम रेडनेस और इचिंग और ऐसे पेन, ये सारी समस्याएं वहां पर बढ़ जाती हैं।
अगर हम बात करें कि सिंहनाथ गुगुल इस आम बात पर कैसे कार्य करेगा, तो ये दो प्रकार से कार्य करता है। पहला कि उस आम विष को विरेचन से बाहर निकाल देता है। विरेचन मतलब मोशंस या फिर कहीं ना कहीं जो हमारे शरीर में बाहर दोषों को बाहर जाने के मार्ग रहते हैं उसके थ्रू वो बाहर निकाल देता है। दूसरा, पचन अग्नि को अच्छा कर देता है। अगर हमारी डाइजेस्टिव फायर अच्छी हो जाती है तो जो नया विष निर्माण होने वाला होगा, या जिसे हम आम कहते हैं आयुर्वेद में, वो निर्माण ही नहीं होगा। तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इट मीन्स ना तो नया विष बनेगा और ना वो आम वात में कन्वर्ट होगा। अब सिंहनाथ गुगुल के साथ साथ आम वात में यदि इन औषधियों का प्रयोग किया जाए तो जल्द और अच्छे परिणाम मिलते हैं। जैसे सिंहनाथ गुगुल के साथ अगर हम अनुपान स्वरूप या उसके साथ अदर मेडिसिन अगर हम एड ऑन करते हैं, जैसे महारासनादि काढ़ा, महावात विध्वंस या फिर पुनर्नवादि काढ़ा, और लोकल एप्लीकेशन के लिए महाविष गर्भ तेल, तो आम वात जैसी समस्याओं से हम जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। वैसे तो सबसे पहले हमें अपने डाइजेस्टिव फायर का ही ख्याल रखने की जरूरत है। बात करें वात रक्त या गठिया की, तो हम सभी को ये चीज पता है कि जब शरीर में विषैले पदार्थ बाहर नहीं निकल पाते तो ये एक नई बीमारियों को जन्म दे देते हैं। अब उसी प्रकार अगर यूरिक एसिड जो कि शरीर से बाहर निकलना चाहिए और वो बाहर ना निकले और वापस वो रक्त में ही घुलने लगे, तब ये गठिया बाय या फिर आप कह सकते हो वात रक्त या आम वात जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। वैसे यूरिक एसिड जब भी शरीर में बढ़ता है तो वो गाउट पैदा करता है। यह समस्याएं 40 की उम्र के बाद ज्यादा देखने को मिलती हैं, जिसके कारण जोड़ों में सूजन या दर्द बना रहता है, जिसके कारण दैनिक जीवन के काम करने में भी समस्याएं आने लगती हैं। तो इन औषधि में एक्चुअली गुग्गुल मिला होता है, तो वो सूजन दर्द वात रोग का शमन करने में सहायक होता है। तो गाउट जिसे हम वात रक्त या गठिया कहते हैं, उसमें इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। अगर हम इसके साथ कुछ सहायक औषधियां जैसे महारासना काढ़ा, महायोगराज गुगुल या योगराज गुगुल या अमृता अरिष्ट जैसी औषधियों का प्रयोग करते हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। बात करें हम लोग कुष्ठ रोग की, तो ये उस सिंहनाथ गुगुल का भी उसमें बहुत अच्छा उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगर सहायक औषधि हम चेंज कर दें, फॉर एग्जाम्पल अगर कुष्ठ रोग है और उसमें हम लोग सिंहनाथ गुगुल के साथ साथ महामंजिष्ठा आदि काढ़ा, आरोग्य वर्धनी, सारीवाद्य अरिष्ट या खदीर अरिष्ट या महायोग राज गुगुल, इनमें से कोई अपने अकॉर्डिंगली उस पेशेंट के अकॉर्डिंगली चेंजेस करते हैं तो कुष्ठ रोग में बहुत अच्छा उपयोग देखने को मिलता है। बात करें गुल्म की, गुल्म ये भी एक वात रोग के अंतर्गत आई हुई डिजीज है। इस रोग में क्या होता है, नाभि के ऊपर एक खाली स्थान होता है जहां वायु का गोला घूमता है और आपको ऐसे फुल्ला जैसा महसूस होता है, जिससे पेट में दर्द, नाभि के ऊपर भारीपन, उभार, भूख की कमी, ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। तो सिंहनाथ गुगुल का प्रयोग इस रोग में करना उचित होता है क्योंकि यह औषध वात रोगों को समाप्त करती है। शूल, अब जहां जहां शूल है इट मीन्स बिना वात के तो वो है ही नहीं। शूल होता ही वात की वजह से है। तो औषधि शरीर में हो रहे किसी भी प्रकार के दर्द को समाप्त करने में सक्षम है। इस औषधि के औषधीय गुण कंधों के दर्द, गर्दन का दर्द और किसी भी प्रकार के दर्द को समाप्त कर सकता है। बात करें पक्षाघात की, मतलब लकवा, यह औषधि लकवे जैसे रोग पर भी असर करती है। इसके अलावा इसका सेवन मनुष्य में पंगुत्व का भी नाश करती है। एक विशेष सूचना मैं आपको जरूर देना चाहूंगी कि जितनी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है, इससे किसी भी तरह का योग्य चिकित्सा की राय का विकल्प नहीं है। ये एक आपके लिए सामान्य जानकारी है और ये जानकारी एक कॉमन है, मींस आप इसमें इसका उपयोग कर सकते हैं। बट मैं फिर भी आपको ये कहना चाहूंगी कि अपने एक चिकित्सक या डॉक्टर की सलाह के बिना इन औषधि का ऐसे ही प्रयोग ना करें, क्योंकि हर एक चीज की एज अनुसार या हमारी हिस्ट्री रही होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि हमें कौन सी औषधि का कब प्रयोग करना है। होप सो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।